तो नॉर्मल डिलीवरी हर महिला चाहती है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अनजाने में 9 महीने करती हैं और फिर लास्ट में डॉक्टर कहते हैं कि अब तो सिजेरियन करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपको बताना चाहूँगी उन 15 गलतियों के बारे में जो आप अनजाने जाने में 9 महीने के भीतर करती हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं और आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को 3 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला आता है कि शुरुआत से ज़्यादा बेड रेस्ट करना। पेशेंट को जैसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। मान लीजिए कि हमने बेड रेस्ट एडवाइस किया है क्योंकि आपको कोई थ्रेटेन मिस अबॉर्शन की दिक्कत है या आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, कुछ भी आपको दिक्कत है, तो हमने जो बेड रेस्ट मान लो किसी पेशेंट को 3 महीने के लिए एडवाइस किया है, तो वो भी उसे 9 मंथ्स तक खींचते रहते हैं। जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना आपको रेस्ट करना है। अपने डॉक्टर से खुल के बात करनी है कि मैं कौन कौन से काम कर सकती हूँ और कौन से नहीं कर सकती हूँ। बट आपको एक्टिव रहना 9 मंथ्स बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी पेल्विक मसल्स को एकदम रिलैक्स करता है और उनको आगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है। दूसरा, वॉक करना। पेशेंट्स को लगता है कि हम पूरे टाइम तो वॉक कर ही रहे थे, अब 8वां महीना शुरू हो चुका है, 9वां महीना शुरू हो चुका है, अब इतना वजन हो गया है बेबी का कि अब वॉक नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, आपको 30 मिनट्स की मिनिमम वॉक डेली करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आपने प्रेगनेंसी में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। 11 से 13 किलो वज़न हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं जो कि पेशेंट का बढ़ना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है उसके पहले, प्रेगनेंसी के पहले वाले वेट के ऊपर कि पहले वो अंडर वेट है या ओवर वेट है। अगर अंडर वेट है तो मैक्सिमम 15 किलो तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ओवर वेट है तो 9 किलो से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेबर के डर से पहले ही सी सेक्शन की सोच रखना। कई पेशेंट्स ऐसे कहते हैं, मैडम डिलीवरी के दर्द पता नहीं कैसे होंगे, मुझसे तो झेले नहीं जाएंगे, बहुत दर्द होता है मैंने सुना है, तो आप तो मेरा इलेक्टिव सिजेरियन ही कर देना। तो जी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप बस अपने आप को एक्टिव रखिए और अपने डॉक्टर को प्रॉपर फॉलो करिए। नेक्स्ट है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से लेबर प्रोसेस के लिए एजुकेट नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने आप को कैसे एजुकेट करेंगे? अगर आपकी सिटी में कोई भी बर्थ एजुकेटर है या फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप उनसे बात कर सकते हैं एक्सरसाइज के बारे में, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से खुल के बात करें। तो हम तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस और कितने काउंट्स में आपको करनी ज़रूरी है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स पहले से ही वेट ज़्यादा होता है और अपने वेट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी डाइटिंग को फॉलो करती हैं, जिसमें वो न्यूट्रिशन से दूर रह जाती हैं। अगर आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है तो उसमें अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, क्योंकि अगर आप अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हैं तो बच्चा लास्ट में कमज़ोर हो सकता है, बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, जिसकी वजह से भी कई बार डॉक्टर को इलेक्टिव सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये तो हम जैसे गायनेकोलॉजिस्ट ने सबने ही सुना है कि मैं तो गोलियां खाती ही नहीं हूँ मैडम। तो देखिए, आयरन और कैल्शियम जो भी सप्लीमेंट्स आपको प्रोटीन के दिए गए हैं, ये लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो कमज़ोर रहती हैं, यूट्रस आपका थकता है और लेबर भी लंबा खिंचता है। नेक्स्ट है डॉक्टरी सलाह के बिना घरेलू नुस्खे अपनाना, जैसे कि कैस्टर ऑयल पीना या फिर गर्म पानी से पेट को सेक लेना। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे आपको अनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जितने टाइम में आपके कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए और जितने लंबे रहने चाहिए वो नहीं होते हैं। आपको ऊपर तली शुरुआत में दर्द आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा घुट सकता है और आपको सिजेरियन तक लेके जा सकता है। डिलीवरी के लिए अस्पताल का सही समय पर चुनाव ना कर पाना। कई बार हम पेशेंट्स की फाइल्स देखते हैं, 9 महीने 4 जगह वो विजिट कर चुके हैं। तो अगर आप अपना लास्ट तक हॉस्पिटल नहीं डिसाइड कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने डॉक्टर से पहले मिलना ज़रूरी है, ताकि आप अपने डॉक्टर को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि लोगों का कहना है कि डॉक्टर जानबूझ के सिजेरियन कर देते हैं। तो जब आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं, आपको समझ में आता है कि वो आपको समझाता है, ना कि डराता है। तो जो समझाने वाला डॉक्टर है उससे ज़रूर और सही टाइम पे मिल लीजिए, ताकि आप हॉस्पिटल की पॉलिसी और अपने डॉक्टर को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट है बार बार इंटरनल चेकअप करवाना। कई पेशेंट्स ऐसा होता है कि जब 9वां महीना शुरू होते हैं थोड़े से पेन से डर जाते हैं और 7 दिन में या 5 दिन में बार बार आते हैं और कहते हैं, मैडम देख लो बच्चेदानी का मुंह खुला तो नहीं। ये गलत है, क्योंकि बार बार हम वजाइनल एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को इरिटेट नहीं कर सकते हैं, उससे प्रॉपर पेन्स नहीं आते हैं। तो अपने डॉक्टर से समझिए कि कौन सा पेन ट्रू लेबर पेन है और कौन सा पेन फॉल्स लेबर पेन है, जिसके ऊपर मेरी पूरी एक रील भी आ चुकी है, और उस अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर को चेकअप करवाइए।
पेशेंट्स कई बार सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड रह जाते हैं और अपने फीटल मूवमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो फीटल मूवमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए 10 to 12 टाइम्स इन अ डे। हाँ, लास्ट में थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि बेबी को जगह नहीं मिलती है पूरा रोटेट होने के लिए। अगर मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, पेशेंट लास्ट में डर जाते हैं और आके कहते हैं मैडम जल्दी से सिज़ेरियन कर दो, मेरा तो बच्चा घूम नहीं रहा है। तो इसमें अपने डॉक्टर की बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एपिड्यूरल या पेन रिलीफ से पूरी तरह डरना। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत ही एक अच्छा मेथड है जिससे कि पेनलेस डिलीवरी होती है। इससे बिल्कुल नहीं डरना है। पूरी जानकारी इसके बारे में ले लेनी है क्योंकि इससे आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से नॉर्मल हो सकती है। जब भी एपिड्यूरल दिया जाता है उससे पहले आपको कुछ पेन्स खाने की ज़रूरत है जिससे सर्विक्स 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेट हो। उसके बाद की जर्नी आपकी बहुत हैप्पी जर्नी हो सकती है। लेबर पेन शुरू होते ही हॉस्पिटल भाग जाना। कई पेशेंट्स क्या होते हैं कि छोटे से पेन आते हैं, अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जब चेक करके बताते हैं कि अभी तो थोड़ा सा मुंह खुला है तो आप आराम से घर पे अपने पेन्स का वेट कर सकते हैं, तो वो एकदम सही है। लेकिन कई पेशेंट्स इतने डरे हुए तो नहीं मैडम हमें तो आप भर्ती कर लो। तो जब उस टाइम पे आप एडमिट हो जाते हैं, अब ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है क्योंकि पेन्स आना, सर्विक्स खुलना, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आप स्ट्रेस में आ सकते हैं और इतना टाइम पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर आप घर जाते हैं, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप घर जा सकते हैं, आप बेबी मूवमेंट्स का ध्यान रखें। आपको एक रूल याद रखना है 511, यानी कि हर 5 मिनट में आपको दर्द आ रहा है, 1 मिनट तक आपको दर्द रुक रहा है और ऐसा चलते हुए आपको 1 घंटा हो चुका है तो आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। क्योंकि जब आप एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, जब एक ही उंगली बच्चेदानी का मुंह खुला है उसको 10 सेंटीमीटर खुलना है, पेशेंट के अटेंडेंट सब इरिटेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैडम कब डिलीवरी होगी, मैडम कब डिलीवरी होगी। तो जब प्राइमी है, पहला बच्चा है और उसमें डिलीवरी का प्रोसेस है तो वो लंबा खिंच सकता है। तो घर पे जाइए, दर्द खा के आइए और जब भी हॉस्पिटल पहुँचे अच्छे से बच्चेदानी का मुँह खुल चुका हो और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेबर में बार बार वजाइनल एग्ज़ाम से इन्फेक्शन होना। आप लेबर पेन्स में हैं और आपका बार बार इंटरनल चेकअप हो रहा है, ये सही नहीं है क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बच्चे के आसपास का पानी, वो जल्दी फट सकती हैं और जब पानी पहले फट जाता है, बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला होता है तो ये मोस्टली सिज़ेरियन में एंड होता है। लास्ट है खुद पे भरोसा ना करना, डरते रहना और रोना। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना है, अपनी बॉडी को ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं एक बेबी को वजाइनल बर्थ दे सकती हूँ। तो ज़रूर आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। अब आप सोचिए कि इन 15 में से आपने कौन सी गलती की है और कर रही हैं। अगर आप इन 15 में से 5 से 6 गलतियां भी सुधार लेती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपकी डिलीवरी डेट पास आ गई है और आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं तो मेरा वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिए जिसमें मैंने बताया है कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास कब जाना है और कौन से घरेलू नुस्खे आपको अपनाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप वो गलती ना करें जो आपकी दोस्त ने की और आपका सीधा ऑपरेशन हो गया। मैं डॉक्टर प्रिया मिल मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।